साईं की बात। बच्चे, ज़बरदस्ती ना किसी के साथ मत करो मेरे बच्चे। किसी का समय अगर पाना चाहते हो तो ज़बरदस्ती मत करो, बिल्कुल मत करो। क्योंकि जहाँ ज़बरदस्ती करोगे ना, वहाँ पर मेरे बच्चे प्यार नहीं हो सकता। फिर वो तो छीनना हुआ ना, वो तो हक जमाना हुआ ना, वो तो गलत है ना मेरे बच्चे। तुम खुद समझदार हो, खुद समझते हो ना चीज़ों को कि ज़बरदस्ती कहीं अच्छी नहीं होती। क्योंकि वक्त अगर दिया जाता है ना तो वो पाया जाता है, उसे तुम हासिल नहीं कर सकते। तुम उसे पा सकते हो, हासिल नहीं कर सकते। तुम ज़बरदस्ती किसी को तुम बोल नहीं सकते कि तुम उसे वक्त दो, नहीं बोल सकते। तो ऐसा मत करो, ज़बरदस्ती के रिश्ते नहीं निभा सकते मेरे बच्चे। और जहाँ ज़बरदस्ती है ना, जहाँ तुम्हें छीन कर मांगना पड़ रहा है, लेना पड़ रहा है ना, तो वो फिर प्यार नहीं, वो ज़बरदस्ती है। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम अंदर से ना परेशान हो जाओ। क्योंकि ज़बरदस्ती के रिश्ते, ज़बरदस्ती की चीज़ें ना ज़्यादा दिन नहीं टिकती हैं, वो बस कुछ समय के लिए होती हैं। और जहाँ प्यार होता है ना, वो सालों साल उम्र भर चलता है। तुम ना किसी की किस्मत को, किसी और की किस्मत को ना तुम अपनी किस्मत बनाना चाहते हो। ये तो नामुमकिन है ना मेरे बच्चे, ये तो नहीं हो सकता ना। तुम्हारी किस्मत का जो है वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन किसी और की किस्मत का तुम नहीं ले सकते। और ना ही किसी से तुलना कर सकते हो। बात को समझो, तुम्हारी ज़िंदगी अलग है, उनकी ज़िंदगी अलग है। तुम्हारे कर्म अलग हैं, उनके कर्म अलग हैं। तो तुम कैसे उनकी ज़िंदगी से तुलना कर सकते हो? नहीं कर सकते। तुलना तो हो ही नहीं सकती ना मेरे बच्चे। दूसरों की ज़िंदगियों से अपनी तुलना तुम नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो जो तुम्हारी किस्मत में है, जो तुम्हारी किस्मत है, वो मैं तुम्हें ला कर दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। तुम्हारी किस्मत का तुमसे कोई नहीं छीनेगा। और तुम्हारी किस्मत मैं लिख रहा हूँ बहुत सुंदर तरीके से। तुम बिल्कुल चिंता मत करना किसी भी चीज़ की। और सुनो, जिस चीज़ को तुम अपनी जिद बना बैठे हो ना अपने मन में, उस जिद को त्याग दो मेरे बच्चे। वो जिद अच्छी नहीं है। क्योंकि कई बार ना मेरे बच्चे, तुम वो जिद कर बैठते हो जो चीज़ मैं तुम्हें दे ही नहीं सकता। क्योंकि वो तुम्हारे लिए सही होती नहीं है और तुम उसे समझ नहीं पा रहे होते। उसे समझने की कोशिश करो। और तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं कुछ सुन नहीं रहा? मैं सब सुन रहा हूँ। जो तुम कह रहे हो ना, तुम्हारे शब्दों को भी सुन रहा हूँ, तुम्हारे मन को भी पढ़ रहा हूँ। मैं सब सुन रहा हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारी एक एक बात, तुम्हारी एक एक दर्द, तुम्हारी आवाज़, मैं सब सुन रहा हूँ। तुम्हारी प्रार्थना मैं सब सुन रहा हूँ मेरे बच्चे। मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारा मन बहुत अशांत है और तुम समझ नहीं पा रहे हो कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो ना। इस वक्त तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम बहुत उलझे से हुए हो, बहुत फंसे से हुए हो अपने ही विचारों में ना। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हें सही रास्ता मैं दिखाऊंगा। तुम्हें रास्ता समझ में नहीं आ रहा ना, तो वो रास्ता तुम्हें मैं दिखाऊंगा। मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा। उन रास्तों पर चलना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सुनो, जिन कामों में तुम लापरवाही कर रहे हो ना, उन कामों में लापरवाही बिल्कुल मत करो। क्योंकि वो काम बहुत गंभीर है मेरे बच्चे। उन कामों में अगर लापरवाही करोगे ना, तो आगे चलकर नुकसान का सामना तुम्हें ही करना पड़ेगा। चीज़ों का सामना तुम्हें ही करना पड़ेगा। फिर तुम ही परेशान हो जाओगे। फिर उस काम को तुम्हें दोबारा से करना पड़ेगा। वो काम सही लगेगा तुम्हें? नहीं ना, तो फिर। और सुनो, दूसरों को देख कर ना फिर से कोई काम शुरू मत करो। अपने हिसाब से, अपने मन से तुम जो करना चाहते हो वो करो। लेकिन वो तुम्हारे हिसाब से और तुम्हारे मन से होना चाहिए, ना कि किसी की तुलना कर कर, किसी को देखकर। किसी को देखकर अगर तुम दोबारा से शुरुआत करना चाहते हो तो वो सब मत करो। अगर तुम्हारे मन की है, तुम्हारे मन में है, तो अपने क्षेत्र में आगे बढ़ो। तुम्हें तुम्हारे क्षेत्र में बहुत तरक्की मिलेगी, बहुत तरक्की मिलेगी। और मैंने तुम्हारे लिए ना वहां पर कुछ सोच रखा है मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जिनकी आज पुण्यतिथि है ना मेरे बच्चे, वो इंसान तुम्हारे बहुत करीब है, बहुत करीब। तो उस इंसान के नाम से ना आज तुम कुछ लोगों को भोजन कराना मेरे बच्चे। वो खाना मैं उन तक पहुंचाऊंगा मेरे बच्चे। तुम्हारे उन तक, तुम्हारे अपने तक पहुंचाऊंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। लेकिन खाना उन्हें ही देना जो ज़रूरतमंद हो मेरे बच्चे। घर से बाहर निकलना अपने, और मेरे उन बच्चों को पहुंचाना, ठीक है? और सुनो, अगर तुम मेरे मंदिर नहीं आ पाते तो तुम्हारे घर के पास में जो गुरुद्वारा है ना, तुम वहाँ चले जाया करो मेरे बच्चे। वहाँ जाकर सेवा कर लिया करो। वहाँ मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी के रूप में तुम्हें मैं मिलूंगा मेरे बच्चे। वहीं पर मैं भी बैठा रहूंगा तुम्हारे पास। चिंता मत करना, वहाँ भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और एक बार ना तुम शिरडी आ जाओ मेरे बच्चे।
तुम्हारी शिरडी की यात्रा शीघ्र अतिशीघ्र जल्दी से होने वाली है मेरे बच्चे। तुम बहुत जल्द शिरडी आने वाले हो और मैं ना तुम्हें द्वारका माई में बिठाऊंगा, बहुत देर तक बिठाऊंगा, तुम देख लेना। और तुम्हें वहां से कोई नहीं हटाएगा, कोई भी नहीं हटाएगा, तुम देख लेना। तुम वहां बैठे रहोगे मेरे पास, तुम देखना मेरे बच्चे। और ये चमत्कार तुम्हारे साथ होगा और जल्द ही होगा मेरे बच्चे, तुम देख लेना। तुम्हें क्या लगता है कि चीजें मुमकिन नहीं हो पाएंगी? सब चीजें मुमकिन है। इस दुनिया में तुम जो भी देखते हो ना, गाड़ी घोड़ा बंगला, सब कुछ, धरती सोना चांदी हीरा, सब कुछ, घर वर, ये सब कुछ मेरा बनाया हुआ है। तुम जहां भी नजर घुमाओगे ना इस दुनिया में, जहां भी नजर घुमाओगे, वो सब तुम्हारे बाबा ने बनाया हुआ है, सब तुम्हारे साईं ने बनाया है मेरे बच्चे। तो नामुमकिन कैसे हो सकता है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो सब कुछ तुम्हारे हैसियत के बाहर है? कोई हैसियत के बाहर नहीं। जो तुम्हारे साईं का है वो तुम्हारा है मेरे बच्चे। सब कुछ मेरे हाथ में है। मैं जब चाहूं जिसे चाहूं दे सकता हूं और जब चाहे वापस ले भी सकता हूं। तो कभी अपने मन में ये चीज मत लाना कि तुम ये नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम सब कुछ कर सकते हो और सब कुछ हासिल भी कर सकते हो। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो मैंने ना बनाया हो मेरे बच्चे। और सुनो, तुम पानी ना बहुत कम पीते हो, पानी को ज्यादा पिया करो मेरे बच्चे। तुम्हारे शरीर में पानी की बहुत कमी है, तुम पानी बहुत कम पीते हो मेरे बच्चे। मैं ना हारे का सहारा हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता? मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता ना, वो ईश्वर कर सकता है। ईश्वर के हाथ में ना मेरे बच्चे सब कुछ है, सब कुछ। जो ईश्वर चाहे ना वो तख्ता पलट सकता है मेरे बच्चे। सब कुछ उस ईश्वर के इशारों पर घूमता है। सब कुछ, ये धरती, ये आसमान, ये हवा, ये धूप, ये दिन, ये रात, हवा पानी, सब कुछ उस ईश्वर के हाथ में है। सब कुछ उनकी मुट्ठी में है। वो जहाँ चाहे जिसे चाहे जो पहुंचाना चाहे पहुंचा सकते हैं। सब कुछ उनके हाथ में है, सब कुछ। और सुनो, तुम्हारी परीक्षाएं नजदीक हैं, अपनी परीक्षाओं पर ध्यान दो। इधर उधर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। अपनी परीक्षाओं पर ध्यान दो और उसमें आगे बढ़ो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारी किस्मत और तुम्हारी चीज़ें उसके आगे हैं मेरे बच्चे। तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतज़ार कर रही है और बहुत खूबसूरत मंजिल है तुम्हारी, बहुत प्यारी मंजिल है जो तुम्हें मिलेगी मेरे बच्चे, तुम देख लेना। और कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो कोई त्योहार नहीं मना रहे, कुछ नहीं कर रहे, कोई जश्न नहीं मना रहे, क्योंकि वो एक चीज़ पर ना अटके हुए हैं। उन्हें वो चीज़ पूरी करनी है बस। और वो मेरे विश्वास पर अभी है कि साईं करेंगे। और बस उसी वजह से ना वो ना कोई त्योहार मना रहे हैं, ना कोई जश्न मनाते हैं, ना कुछ करते हैं। बस वो मेरे भरोसे हैं कि मैं उसे कब पूरा करूँगा। हाँ तो मेरे बच्चे, मैं उसे पूरा कर दूंगा, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन कम से कम जो ज़िंदगी का पल है, जो खुशी के पल तुम्हारी ज़िंदगी में आते हैं ना, तो उसे तो मनाया करो ना। ये ज़िद अच्छी नहीं होती ना, क्योंकि हर चीज़ की ज़िद करना ये ठीक बात नहीं है मेरे बच्चे। देखो, जो समय है वो समय पर ही काम होगा ना। जो चीज़ें तुम चाह रहे हो वो समय पर ही मैं पूरी कर सकता हूँ, उससे पहले पूरी कैसे करूँ? बोलो। जो चीज़ें हैं, जो परिस्थिति है, जो वक्त है, वो उस तरफ रुख नहीं कर रहा अभी मेरे बच्चे। अभी थोड़ा समय लगेगा उन सब चीज़ों को पूरा होने में, लेकिन कम से कम जो तुम्हारी ज़िंदगी बीत रही है, रोज़ हर रोज़ एक एक मिनट, एक एक पल, एक एक सेकंड जो तुम्हारी ज़िंदगी से गुजर रहा है, तो उसे तो जियो ना कम से कम। जो भी तुम्हारी ज़िंदगी में खुशी का पल आता है, कहीं आने जाने का पल आता है ना, तो तुम उसे ऐसे ही निकाल देते हो, ऐसे ही गुजार रहे हो जैसे कि कुछ है ही नहीं। बस एक ही चीज़ का इंतज़ार है तुम्हें, तो वो सब मत करो अपने साथ। तुम खुद के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, खुद के साथ धोखाधड़ी कर रहे हो, जो बिल्कुल मत करो। अपने साथ ऐसा तुम बर्ताव मत करो, अपने साथ बेरहम मत बनो, खुद से प्यार करो मेरे बच्चे। तुम प्यारे हो, बहुत प्यारे हो, तुम मेरे बच्चे हो। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।